सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परशुराम जी का चरित्र ही चल रहा था। क्या हो रहा है? वो ही अभी थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और भी चलेगा। ठीक नहीं दिखे दवाई ले छोड़ दे रहा है, मतलब पैसा वहाँ ठीक है। परशुराम जी ने अपने माता और अपने भाई को मार दिया। लोग बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन क्यों मारा ये भी बताया था। वो अपने पिताजी के तपस्या का प्रभाव जानते थे, इसलिए उन्होंने मारा। पिताजी की आज्ञा भी पालन की और उन लोगों को पुनः जीवित भी कराया। ये अर्जुनस्य सुता राजन अस्मरन्तः स्वापितो वधम राम वेद पराभूता ले भिरे शर्मना क्वचित। सहस्त्रबाहु अर्जुन के मारने के बाद आपको बताया था उसके 10,000 पुत्र थे, वो सब डर कर भाग गए थे। लेकिन ये अर्जुनस्य सुता राजन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो राजन के सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो पुत्र थे अस्मरन्तः स्वापितुः वधम, अपने पिता के वध को हमेशा इन्होंने स्मरण रखा, इसको याद रखी। और ये भी याद रखा कि राम वीर्य पराभूता, परशुराम जी के पराक्रम से हार करके क्वचित ना लर्भ ना ले धीरे शर्म, कहीं भी इनको शांति नहीं मिली। क्वचित शर्म ना ले धीरे शर्म का मतलब शांति, हाँ कहीं भी इनको शांति नहीं मिली। एकदा आश्रम तो रामेश्वर भ्रातरि वनम गते, एक बार की बात है कि परशुराम जी अपने भाइयों के सहित वन में गए हुए थे। एकदा आश्रम तो रामे सभ्रातरि वनम गते, उस समय क्या था, लब्ध छिद्रा, अवसर प्राप्त कर लिया। इसी मौके की तलाश में थे, इसी अवसर की खोज में थे। अवसर उन सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को मिल गया। लब्ध छिद्रा वैरम सिसाधैसवो उपागमन, अपनी शत्रुता निकालने के लिए वो आश्रम पर आ गए। वैरम सिसाधैसवो लब्धै छिद्रा उपागमन, वहाँ के क्या देखा। दृष्ट्वा अग्निगार आसीनम, अग्निशाला में
जमदग्नि जी परशुराम जी के पिताजी, परशुराम जी तो है नहीं, अपने भाइयों को लेके गए हुए हैं, इसी अवसर की तलाश में थे भी। तो दृष्टवा अग्नि आगार आसीनम, वहां जमदग्नि जी को अग्निशाला में बैठे हुए देखा। कैसे बैठे थे? कहे आवेशित धियम भगवती उत्तम श्लोके, पवित्र कीर्ति भगवान में ही अपने मन को उन्होंने लगा रखा था। भगवती उत्तम श्लोके आवेशित धियम मुनिम अग्नियागारम आसीनम दृष्ट्वा, अग्निशाला के पास बैठे हुए देख करके पाप निश्चयाः, जो पाप करने का पहले से ही निश्चय कर चुके थे, पाप निश्चयाः राजानः, यहाँ राजा के जो पुत्र थे, जगते जघनु, सबने मिल करके जमदग्नि जी को मार दिया। ते जघनु, जमदग्नि जी को मार दिया। कहे मारे नहीं भैया, याच्यमाना कृपणया राम मात्रा कृपणया याच्यमाना, परशुराम जी की मां श्रीमती रेणुका जी कृपणया याच्यमाना, बड़ी दीन अवस्था में उनसे याचना कर रही थी कि मत मारो। लेकिन अतिदारुणाः छत्र बंधवः, ये क्षत्रिय भाई लोग जो अत्यंत ही उग्र थे, प्रसह्य सिर उत्कृत्य, उन्होंने बड़े जोर से उनका सिर काट लिया। काट ही नहीं लिया, निन्युते, और सर को अपने साथ ले गए। जमदग्नि के सिर को काटकर सिर अपने साथ ले गए। प्रसह्य सिर उत्कृत्य निन्युते छत्रबंधवः, रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नन्ति आत्मानम् आत्मना, रेणुका दुख शोकार्ता, रेणुका बहुत दुखी थी, शोकाकुल थी। निघ्नन्ति आत्मानम् आत्मना, अपनी ही छाती अपने ही हाथों से पीट रही थी। निघ्नन्ति आत्मानम् आत्मना, और क्या कह रही हैं? कह राम राम एहि तातयिते विचुक्रोश उच्चकैः सती, ये सती साध्वी रेणुका जी राम राम एहि तातयिते, कहते हे पुत्र, हे राम, हे परशुराम आ जाओ। विचुक्रोश उच्चकैः, ऊंचे स्वर में चीत्कार करती हुई बुला रही हैं, परशुराम का आह्वान कर रही हैं। ततो उपसृत्य दूरस्थो, बहुत दूर होने पर भी परशुराम जी ने माँ की बात सुन ली। तद उपसृत्य दूरस्थो, क्या सुना? कहे हा राम इति आर्तवत् स्वनम, कि बड़े दुखपूर्ण आवाज में हमें बुला रही हैं। राम इति आर्तवत्स्वनम त्वरया आश्रमम आसाद्य, बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर पहुंच करके ददृशे पितरम हतम, वहां के देखा कि उनके पिताजी को किसी ने मार दिया है। ददृशे पितरम हतम, तत् दुख रोषम, तत् दुख रोष आमर्ष अतिशोक वेग विमोहितः, हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान् स्वर्गतो भवान्। तत् दुख रोष, परशुराम जी को अपने पिताजी के मारे जाने का दुख हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने मारा, उन पर क्रोध हुआ। दुख रोष अमरस, इस क्रोध को सहन नहीं कर सके। अमरस का मतलब असहनशील होना। अतिशोक वेग, और अत्यंत शोकाकुल होते हुए, यानी दुख के वेग से, क्रोध के वेग से, और असहनशीलता से, और शोक के वेग से। विमोहितः,
परशुराम जी मोहित से हो गए, यानी कुछ पागल से हो गए। हातात साधो धर्मिष्ठ, कहते हैं पिताजी आप बड़ा धर्माचरण करने वाले थे, त्यक्त्वा अस्मान स्वर्गतो भवान, आप हम सब लोगों को छोड़ करके स्वर्ग में क्यों जा रहे हैं? त्यक्त्वा अस्मान स्वर्गतो महान भवान, विलप्य एवं, इस प्रकार विलाप करते हुए, पितुः देहं निधाय भ्रातुषु, पितुः देहं निधाय भ्रातृषु, भाइयों के पास अपने पिता के शरीर को, मृत शरीर को छोड़ करके, स्वयं प्रगृह्य परशुम, सुनो, खुद उन्होंने फरसा उठाया और रामः क्षत्रांताय मनोदधे, राम, परीक्षित जी ने पूछा था क्षत्रियों का उन्होंने अंत क्यों किया, उत्तर देख लीजिए, रामः क्षत्रांताय मनोदधे, उस समय परशुराम जी ने क्षत्रियों का अंत करने का अपने मन में विचार किया। क्षत्रांताय मनोदधे गत्वा माहिष्मतीम, माहिष्मतीपुरी में जाकर के रामो तेसाम चाशीष भीराजन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, माहिष्मतीपुरी में जाकर के परशुराम जी ने तेसाम शीर्ष भी मध्य चक्रे महागिरिम, 10,000 पुत्र थे, इन सब के सिर को काट करके नगर के मध्य में जैसे पर्वत का ढेर लगा दिया हो, उन्होंने इन सब के सर के काट करके पर्वत सा बना दिया, है ना। तेसाम चा शीर्ष भी मध्यम चक्रे महागिरिम, जैसे बहुत बड़ा पर्वत हो, सारे के सिरों को काट करके उन्होंने पर्वत की तरह सजा दिया। कहते हैं हो क्यों ना हो, है ना। इसके लिए एक शब्द दिया है, ब्रह्मघ्न बेहतश्रेयम, ब्रह्म हत्या करने के कारण, ब्राह्मण की हत्या करने के कारण उनकी लक्ष्मी, उनकी शोभा तो पहले ही चली गई थी। ब्रह्मघ्न बेहतश्रेयम तदरक्तेन नदीम घोराम, इतने सिर कटे तो रक्त की नदी तो बहेगी ही। तदरक्तेन नदीम घोराम, बड़ी भयानक नदी थी। अब्रह्मण्य भयावहम, जो ब्राह्मण द्रोही थे उनको भय उत्पन्न कराने वाली थी। अब्रह्मण्य भयावहम, उनको भय उत्पन्न करने वाली थी अब्रह्मण्य, जो ब्राह्मण द्रोही थे। हे तुम कृत्या पितृवधम, अपने पिता के वध को हेतु बना करके, कारण बना करके, क्षत्रे अमंगलकारिणी, अमंगलकारिणी क्षत्रे, इन दुष्ट क्षत्रियों का, जो धर्म से च्युत हो गए थे, ऐसे क्षत्रियों का पृथ्वीम त्रिसप्त कृत्वा निक्षत्रियाम प्रभु, प्रभु परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विलीन कर दिया, और इतना रक्त बहा कि समंत पंचके चक्रे शोणितो दान हृदान नृप, कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नाम का एक स्थान है। समंत पंचक में उसका नाम भी समंत पंचक इसीलिए पड़ा कि वहां पर शोणितो दान हृदान चक्रे, 4 ऐसे तालाब बन गए जिनमें जल की जगह रक्त है। शोणितो दान, उदान माने जल, और शोणित माने जल, रक्त, है ना। ऐसे 5 तालाब बने जिसके जो जल की जगह जिनमें रक्त था। शोणितो दान हृदान चक्रे, इसीलिए इस स्थान का नाम समंत पंचक हुआ। एक कुरुक्षेत्र में है, आज भी विराजमान है। आज जल रक्त वाला नहीं है, सरोवर के नाम से जाना जाता है, पंचस सरोवर के नाम से जाना जाता है।
पितुः कायेन संधाय सिर आदाय, जो सिर काट ले गए थे इनके पिता का वो माहिष्मती से ले आए। सिर आदाय का पितुः कायेन संदध, पिताजी के शरीर से उसको जोड़ा और मखैः सर्वदेवमयं देवं आत्मानं अयजत, यज्ञों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप आत्मस्वरूप भगवान का इन्होंने यजन किया। जिस समय यज्ञ हो रहा था, ददौ प्राचीन दिशम होत्रे, होता को उन्होंने पूर्व की दिशा दे दी। ददौ प्राचीन दिशम होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, और यज्ञ के ब्रह्मा को, ये वो ब्रह्मा नहीं है, यज्ञ के ब्रह्मा, यज्ञ के ब्रह्मा को दक्षिण दिशा दे दी। अध्वर्यवे प्रतीचीम, अध्वर्यु को उत्तर की दिशा, पश्चिम की दिशा दे दी। औदगात्रे उत्तराम दिशम, और सामवेद की गायन करने वाले उद्गाता को उन्होंने उत्तर की दिशा दे दी। अन्यभ्यो अवांतर दिशा, अन्य जो ऋषि लोग बचे थे उनको उन्होंने अग्निकोण दे दिया, अवांतर दिशा अग्निकोण दे दिया। कश्यपाय च मध्यतः, और मध्य की भूमि कश्यप मुनि को दे दी। आर्यावर्तम उपदृष्टे, उपद्रष्टा जो लोग थे है ना, उन सबको आर्यावर्त दे दिया। सदस्येभ्यः ततः परम, और यज्ञ के और जितने सदस्य थे उन सबको बची हुई दिशाएं दे दी। ईशान कौन बचा हुआ है, नैऋत्य कौन बचा हुआ है, एक और बचा है, वायव्य कौन बचा हुआ है। ये तीन कोण जो बचे थे इन्होंने सदस्यों को दे दिया। ततः च अवभृत स्नान, यज्ञ के बाद में पूरे परिवार के लोग मिलकर के, आजकल भी विधान वही है लेकिन लोग करते नहीं हैं, कहीं एक महीने नहाए जाए बहुत आए, है ना, लोग जाते नहीं सर, है ना। लेकिन यज्ञ के बाद में पूरे परिवार से संबंधियों के साथ जाकर के पुण्य तीर्थ में, पुण्य नदी में स्नान करना चाहिए। इसी को अवभृत स्नान कहते हैं। तथा च अवभृत स्नान विधूत अशेष कलमखः, संपूर्ण पाप राशियों को धो डाला उन्होंने अवभृत स्नान करके। सरस्वत्याम ब्रह्म नद्याम बी अभ्रयो अंशुमान रेजे, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती जी के किनारे, बी अभ्रयो अंशुमान, अभ्र माने बादल, बिना बादल का सूर्य, अंशुमान माने सूर्य। बादल आएगी तो उनकी चमक में थोड़ा फीकापन पड़ जाएगा, इसीलिए कहा बी अभ्रयो अंशुमान, बिना बादल के सूर्य के समान। और परशुराम जी सरस्वती नदी के किनारे शोभायमान हुए, रेजे शोभते। स्वदेहम जमदग्नि तो लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम, जमदग्नि जी को स्वदेहम संज्ञान लक्षणम, स्मृति रूपी संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। स्वदेहम जमदग्नि तो लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम, यानी स्मृति रूपी संकल्प में शरीर जमदग्नि जी को प्राप्त हुआ। उस शरीर से कहाँ गए? ऋषीणाम मंडले सोऽभूत सप्तमो, कैसे गए? राम पूजितः, परशुराम जी के द्वारा सम्मानित होते हुए, पूजन किए जाते हुए ये सप्तर्षि के मंडल में 7वें ऋषि के रूप में विराजमान हुए जमदग्नि जी। जामदग्न्योऽपि भगवान रामः कमललोचनः, कमललोचनः रामः जामदग्निः, कमल नयन परशुराम जी जो जमदग्नि के पुत्र हैं, जमदग्नि के पुत्र हैं इसलिए जामदग्नि कहा, है ना।
कमल लोचन कमल नयन भगवान जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी आगामिनी अंतरे राजन। कहते हैं परीक्षित, आगामी मनवंतर में परशुराम जी सप्तर्षि होंगे, सप्तर्षियों में होंगे। आगामिनी अंतरे राजन वर्तयिष्यति वै बृहत्, जहाँ पर ये वेदों का बड़ा विस्तार करेंगे। आर्त वर्तयिष्यति वै बृहत्, और कहेंगे ये तो अगले जन्म की बात बता दी, अगले मनवंतर की इस समय कहाँ है। कहे आसते अद्यापि महेंद्राद्रौः, महेंद्र पर्वत पर आज भी विद्यमान हैं। कहते हैं तो बड़े क्रोधी हैं, एक जगह कैसे रहेंगे। तो कहते हैं नहीं जी, नस्तदंडः, दंड देने की प्रवृत्ति का उन्होंने परित्याग कर दिया है। नस्तदंडः प्रशांतधीः, बड़ी शांत बुद्धि से महेंद्र पर्वत पर आज भी विराजमान है। और वहां पर उपजीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारणैः, सिद्धों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, चारणों के द्वारा आज भी उनकी वहाँ स्तुति की जाती है। उपगीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारणैः, यहाँ पर परशुराम जी का चरित्र पूर्ण होता है। एवं भृगुसु विश्वात्मा, एक लाइन, एक श्लोक और भी है। एवं भृगुसु विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरः अवतीर्य परम भारम वो अवहन बहुसो नृपान। एवं इस प्रकार से विश्वात्मा ईश्वरः, सर्वसमर्थ विश्वात्मा भगवान हरि अवतीर्य भृगुसु, भृगुवंशी ने अपने अंश से अवतार लेकर के परम भारम भुवो अहन, पृथ्वी का भार उन्होंने कम किया। और अहन बहुसो नृपाम, और बहुत सारे उद्दंड राजाओं को उन्होंने दंड भी दिया। ऐसे परशुराम जी का, राम जी का सुंदर अवतार है, विष्णु जी का सुंदर अवतार है, इसलिए इसकी कथा यहाँ पूर्ण होती है। गाधे अभूत महातेजा समिद्धयो पावकः, गाधेह, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, महातेजा, जो महान तेजस्वी हैं। कैसे कहें, कैसे कहे समिद्धयो पावकः, ज्वलनशील अग्नि के समान, प्रज्वलित अग्नि के समान महातेजवान हैं विश्वामित्र जी। कहते हैं तपसा छात्रम उत्सृज्य, ये चरु तो ब्राह्मण वंश का ही था, क्षत्रिय वंश होने के कारण इनको राजर्षि होना पड़ा, क्षत्रियोचित व्यवहार करना पड़ा। लेकिन तपसा छात्रम उत्सृज्य, तपस्या के द्वारा इन्होंने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके, राजर्षि को त्याग करके, यो लेभे ब्रह्म वर्चसम, ये ब्रह्मर्षि बन गए। राजर्षि पद को त्याग करके तपस्या के द्वारा विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बने। इनकी कथा पूरी बहुत बड़ी कथा है, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आई है। मैंने उन लोगों को सुनाया है, जो लोग यहाँ पर वाल्मीकि रामायण सुने। विश्वामित्रस्य चैव आसन् पुत्रा 100 नृप, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। विश्वामित्रस्य चैव आसन् पुत्रा 100 नृप, है ना, 101, 100 है ना। कुछ लोग कहते हैं 101 है, कुछ लोग कहते हैं 100 ही है, लेकिन 101 से गिनती बनती है, गणना बनती है। 101 से गणना बनती है, इसलिए लगता है कि 101 थे। 100 मध्यमः तो मधुच्छंदा, जो पुत्र बीच में पड़ता है, ये कौन सा पुत्र होगा? 50 इधर 50 उधर, तब तो एक बीच में आएगा। किसी ने कहा कि 101 की गणना बनती है। मध्यमः तो मधुच्छंदा,
जो सबसे बीच में थे उनका नाम था मधुछंदा। मधुछंदस एवते, और इसलिए जितने पुत्र थे सभी मधुछंदा ही कहलाए। मधुछंदा एवते। इनके अलावा पुत्रम कृत्वा सुनः सेपम देवरातम चा भार्गवम अजीगर्त सुतान आह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम। इनके अलावा अजीगर्त के पुत्र सुनहसेप को, सुनहसेप अजीगर्त इनके बहनोई थे, तो इनका भांजा ही हुआ ये सुनहसेप। तो अजीगर्तम पुत्रम कृत्वा सुनहसेपम भार्गवम, जो भृगुवंशी थे, इनकी बहनें भृगुवंशी में हैं, जो भृगुवंशी थे, कहे देवरातम, इन्हीं सुनहसेप का एक नाम देवरात भी है ना, सुनहसेप का ही नाम है देवरात। ज्येष्ठ एष प्रकल्पिताम, इनको उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों में ये सबसे बड़े हैं। उन्होंने अपना पुत्र माना और उनको अपना सबसे बड़ा पुत्र बना दिया। ये सुनहसेप की कथा तो सुनी है, अभी भी आई है, अष्टम स्कंध में आई है। यो वै हरिश्चंद्र मथे विक्रेता पुरुषः पशु। हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने इनको यज्ञ पशु के रूप में खरीदा था। अजीगर जीण के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र पर उनका पिता का प्यार ज्यादा था, इसलिए नहीं दिया, और कनिष्ठ पुत्र पर, सबसे छोटे पर माता का प्यार ज्यादा था, इसलिए माता ने नहीं दिया। बीच के सुनहसेप थे, इनको उसमें ब्राह्मण ने, अजीगर ने बेच दिया था। तो कहते हैं यो वै हरिश्चंद्र मखे विक्रेता पुरुषः पशु। यज्ञ पशु के लिए हरिश्चंद्र के यज्ञ में इनको खरीदा गया था। विक्रेता अस्तुत्वा देवान प्रदेशाधीन मुझे सापास बंधनात्। विश्वामित्र जी ने ही प्रदेश यानी वरुण आदि देवताओं से, प्रजापतियों से याचना करके, उनकी स्तुति करके उनके जाल से सुनहसेप को छुड़ाया था। मुझे पास बंधनात्, यज्ञ पशु जो बने थे वहां से उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क दे करके, यज्ञ पशु आवश्यक नहीं होता है ना, इसमें यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में केवल है जहाँ यज्ञ पशु आवश्यक है, और वो भी अश्व ही होना चाहिए, है ना। बाकी पशुओं में यज्ञ पशु की आवश्यकता उतनी नहीं होती। इनका विकल्प है, इनका विकल्प दूसरा है। तो उस विकल्प का सुझाव देते हुए इन्होंने प्रजापतियों से इनको सुनहसेप को छुड़ा लिया, मुक्त करा लिया। अस्तुत्वा देवान, है ना, स्तुति करके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लड़ झगड़ करके। अस्तुत्वा देवान, कौन से, प्रदेश आदीन मुझे पास बंधनात्। यो रातो देव यजने देवैः गाधिषु तापसः देवरात दिख्याता सुनहसेपः सभार्गवः। कहते हैं देव यजने, देवताओं के यज्ञ में, सा भार्गवः, ये भृगुपुत्र सुनहसेपः, सुनहसेप जी, तापसा गाधिषु देवैः रातो, यज्ञ में तपस्वी विश्वामित्र जी को देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए। देवैः रातो अद्इति देवराति ख्यातः, इसलिए इनका नाम देवरात हुआ। देवताओं के द्वारा रात माने प्रदान किया गया, देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए, इसलिए इनका नाम देवरात हुआ। और वो भी देव यज्ञ में प्रदान किए गए, है ना। तो पढ़ो उसको, पढ़िएगा, सुनिएगा। यो देवरातो, यो रातो देव यजने देवैः गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यातः सुनहसेपः सभार्गवः। ये मधुच्छन्दो ज्येष्ठा कुशलम मेनिरे नातत। कहते हैं बीच के पुत्र का नाम मधुच्छंदा है ना। तो मधुच्छंदा से ऊपर जो 50 थे, है ना, जो बड़े थे, ये वो मधुच्छंदा ज्येष्ठा, है ना, मधुच्छंदा से जो बड़े थे
कुशलम में निरे नातत। उन लोगों ने सुना सेब को अपना बड़ा भाई मानने से अस्वीकार कर दिया। ऊपर के 50 ने इनको बड़ा भाई नहीं माना। ये मधुसंदो ज्येष्ठा कुशलम में निरे नातत। जब विश्वामित्र जी को क्रोध आया, असपततान मुनि क्रुद्धो, मुनि क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया। उन पुत्रों को क्या कहा, कैम्लेच्छा भवतु दुर्जना, तुम लोग दुष्ट हो, म्लेच्छ हो जाओ, शूद्र हो जाओ। इन 50 को श्राप दे दिया। साहोवात मधुसंदा सार्धम 50 ततः। कहें आधे जो 50 बच गए और खुद मधुसंदा जी। साहोवाच, अब आया ना समझ में? 101 ही साहोवाच मधुसंदा, लेकिन एक ही टीका में लिखा है 101, बाकी सब में लिखा है 100 ही। और आज के पहले मैंने भी सुना था कि 100 ही है, लेकिन उन 100 का विनाश वशिष्ठ के युद्ध में हुआ था, ये मैंने सुना था, ये मैंने पढ़ा था। वशिष्ठ जी के भी 100 पुत्रों का विनाश विश्वामित्र ने किया, अब विश्वामित्र के 100 पुत्रों का विनाश वशिष्ठ जी ने किया। ये वहां पर कथा है। अब यहाँ ये है, क्या है भगवान जाने। ये मधुसंदो ज्येष्ठा कुशलम में निरे नातत। यहाँ इनको श्राप मिल गया 50 को। तो साहोवाच मधुसंदा सार्धम 50 ततः। और मधुसंदा और बाकी के 50 इन लोगों ने यत्नो भवान संजानीते, विश्वामित्र से ये कहा आपकी जैसी आज्ञा हो। यत्नः भवान संजानीते तस्मिन् तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। जो जो आपकी आज्ञा हो वो मैं करने को तैयार हूँ। तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। तब उनकी आज्ञाएं की थी, कहें ज्येष्ठम मंत्रद्रसम चक्रुः। मंत्र दृष्टा सुना सेब को अपना बड़ा भाई उन लोगों ने मान लिया। ज्येष्ठम मंत्रद्रसम चक्रुः, समझ में आया ना? मंत्र दृष्टा सुना सेब को उन लोगों ने अपना बड़ा भाई मान लिया। और त्वाम अनवचो वयम अस्महि, और उनसे कहा अनवंचो, हम आपके अनुयायी हैं, आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, हम आपके अनुयायी हैं। विश्वामित्र सुतान आह, विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा वीरवंतो भवेष्यथ, आप लोग भी वीर पुत्रों के पिता बने। वीरवंतो भवेष्यथ, क्यों? एमानम में अनुगृहणन्तो, तुम लोगों ने मेरा सम्मान करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मुझ पर अनुग्रह किया। एक पिता को इससे बड़ा कुछ नहीं कि बेटा उसका बात माने। आज ये विकृति प्रायः है, कोई पुत्र पिता की बात नहीं मानता प्रायः। ये आदिकाल से है, आज से नहीं है। आप देखिए विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, उन अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और कहा क्या कि एमानम में अनुग्रहणं, तो आप लोगों ने मेरा सम्मान करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा की। वीरवंतम कथम माम, मेरी तरह ही आप लोग वीर पुत्रों के पिता बने, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया बच्चों को। ए स्वः कुशिका वीरो देवरातम अनवेतम, ये सब कौशिक गोत्री कहते हैं वीरो देवरातः तम अन्वित, सब वीर देवराज के अनुयायी हुए। देवराज जी भृगुवंशी थे, भृग गोत्र के थे, अब गोत्र भी बदल गया। कहते हैं इनको बड़ा भाई माना तो इन सब का गोत्र ही बदल गया। अन्य च अष्टक हारीत जय क्रतुमदादयः, विश्वामित्र के और भी कुछ पुत्र हैं, उनका नाम दिया है कि अष्टक हैं, हारीत हैं, जय हैं, क्रतुमान आदि विश्वामित्र जी के और भी कुछ पुत्र हैं। एवं कौशिक गोत्रम तो विश्वामित्र मित्रैः पृथक विधम,
विश्वामित्र जी के वंश का कौशिक गोत्र, इसके अनेक प्रकार की शाखाएं हो गई। पृथक भिदम क्यों आया? कहें सुना से के आने से। अब प्रवर अंतरम आपन्नम तदहि च एवं प्रकल्पितम। देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण इन सबका प्रवर अलग हो गया, प्रवर ही अलग हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ तक विश्वामित्र जी की कथा थी, बड़ा संक्षेप में दिया है। विश्वामित्र जी कथा बहुत बड़ी है। श्री शुकोवाच, 20 मिनट है ना। श्री शुकोवाच यः पुरूरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन् सुता। यह पुरूरवसः पुत्र, पुरूरव के पुत्रों का ही वंश वर्णन चल रहा है, उसी में से कहीं से उठा लेते हैं और कथा आगे बढ़ जाती है। तो यही है पुरूरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन् सुता। आयु श्रुतायु थे ना, तो उनके एक पुत्र का नाम आयु है। सुताः नहुषः छत्रवृद्धा रजी रंभश्च वीरवान। इनके आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृद्धि, रजी, रंभ, अनेना इति राजेंद्र और अनेना इति राजेंद्र सेनो छत्रवृद्धो अन्वहम। समझ है नहीं? पूरी रवा के पुत्र आयु, आयु के 5 पुत्र, 5 का नाम मैंने बताया, फिर से देख लीजिए। नहुष, छत्रवृद्धि, रजी, रंभ और अनेना, है ना, ये 5 पुत्र हुए। कहते हैं ये 5 पुत्र हैं हे परीक्षित जी। अश्रेणो छत्रवृद्धो अन्वयम। छत्रवृद्ध के वंश का वर्णन आप सुनिए। इन्हीं के पुत्र हैं, 5 में एक हैं छत्रवृद्धि। कहें छत्रवृद्ध सुतस्य आसन सुहोत्रः। छत्रवृद्धि के पुत्र हैं सुहोत्र। तस्यात्मजाः त्रयः, इनके 3 पुत्र हुए। सुहोत्र के 3 पुत्र हैं। कास्यः कुशो घृत समद, है ना, कास्य, कुश और घृत समद, ये 3 पुत्र हुए सुहोत्र के। अब कहते हैं अब बाकी 2 को छोड़ दीजिए, एक को लेके चलते हैं। घृत समदात् अभूत। घृत समद के जो पुत्र हुआ सुनकः, उसका नाम सुनक हुआ। और सुनक के पुत्र का नाम सौनको यस्य बहुरिच प्रवरो मुनिः। सौनक ऋषि हुए जो ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ हुए। ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ, बहुरिच प्रवरो, है ना, बहुरिच प्रवरो यानी यजुर्वेद में, अरे सॉरी ऋग्वेद में, ऋग्वेद के आचार्य हुए। यही है सौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं सूत जी से। यानी सुनक के पुत्र हैं। सुनका सौनको यस्य बहुरिच प्रवरो मुनिः। आपका प्रश्न है ना? इन्होंने प्रथम स्कंद में हमसे प्रश्न किया था कि सौनक जी कौन है। अब आ गया पूरा वंश तो समझ में आ गया। अब कहते हैं जी छत्रवृद्ध का तो हाँ कास्यः कुशो बहुरिच प्रवरो मुनिः। सौनक ऋषि हुए। सौनक ऋषि के बाद आगे उनकी संतान नहीं हुई। तो अब दूसरे पुत्र को उठाएं। किस समझ का हो गया? कहें कास्यः, कास्य है, कुश है ना, 3 पुत्र है ना, तो कास्य क्या उठाइए? कास्यस्य काशी ही तत्पुत्रो। कास्य के पुत्र का नाम काशी हुआ। स्मृतमा तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता। इनके पुत्र का नाम राष्ट्र हुआ। राष्ट्र के पुत्र का नाम दीर्घतम हुआ। पिता धनवंतरी दीर्घतमः। दीर्घतमा से धनवंतरी नाम के पुत्र हुए। आयुर्वेद प्रवर्तकः। यही धनवंतरी जी आयुर्वेद के प्रवर्तक बने। और क्या हुए? यज्ञ भोग, यज्ञ के भोक्ता बने। यज्ञ का भाग लेने वाले हुए। यज्ञ के भाग लेने वाले क्यों हुए? वासुदेवांसः। ये भगवान के 24 अवतारों में धन्वंतरी जी का अवतार है। तो वासुदेवांसः यज्ञ भुक। वासुदेव जी के भगवान के अंश होने के कारण ये यज्ञ के भोक्ता बने। और कहते हैं ये कैसे थे? कहें स्मृति मात्रा आर्दिनासनः।
स्मरण मात्र से, धन्वंतरी जी के स्मरण मात्र से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। स्मृति मात्र आरती नाशनः तत्पुत्र केतुमानस्य, धन्वंतरी के पुत्र हुए केतुमान, यज्ञ भीमरथा ततः, केतुमान के पुत्र हुए भीमरथ। दियोदासो द्युमान तस्मात् प्रदर्दन इति स्मृतः, भीमरथ के पुत्र हुए दियोदास और दियोदास के पुत्र हुए द्युमान। द्युमान ऐसे पुत्र हैं कि प्रतर्दन स्मृतः, इन्हीं द्युमान का नाम ही प्रतर्दन है। प्रतर्दन के नाम से भी ये द्युमान जाने गए। और द्युमान के कई नाम हैं। सा एव शत्रुजित, ये ही शत्रुजित के नाम से भी जाने गए। वत्स, वत्स के नाम से जाने गए। और ऋतध्वज इति ऋता, और ऋतध्वज के नाम से भी यही द्युमान जी जाने गए। एक नाम और है, वो बता देंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तथा कुवलयास्व इति, इन्हीं का नाम कुवलयास्व भी है। इन्हीं द्युमान का नाम आप सुन लिए, प्रतर्दन नाम है इनका, शत्रुजित नाम है, वत्स नाम है, ऋतध्वज नाम है, और कुवलयास्व भी यही है। कुवलयास्व अपने कारण कम जाने गए, अपने पुत्रों के कारण ज्यादा जाने गए। इनके पुत्र का नाम है अलर्क। अलर्क की कथा आपने सुनी होगी, तो मार्कंडेय पुराण में है। अलर्क की कथा बहुत सुंदर कथा है और बहुत बड़ी विस्तृत कथा है अलर्क की। कुवलयास्व इति प्रोक्तो अलर्कादयः ततः, कुवलयास के पुत्र हुए ये अलर्क आदि। अलर्क आदि ही इस धरती, इस पृथ्वी पर एक ऐसे राजा हुए, अलर्क ही एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने खष्टिवर्ष सहस्राणि और खष्टिवर्ष शतानि च, याद करिए, खष्टिवर्ष सहस्राणि यानी 60,000 है ना, और खष्टिवर्ष शतानि च और 60 यानी 6,000, और 60 और 6 जोड़ दीजिए 66,000 हो गया, है ना। खष्टिवर्ष सहस्राणि और खष्टिवर्ष शतानि च ना अलर्कात अपरो राजन, अलर्क के अलावा कोई दूसरा ऐसा राजा नहीं हुआ। मेदनीम बुझे युवा, जिसने युवा रहते हुए ही वो इस पृथ्वी पर शासन किया हो। 66,000 वर्षों तक इनके शरीर में कोई विकार नहीं हुआ, ये युवा बने रहे और इन्होंने 66,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया है। फिर से पढ़ रहा हूँ श्लोक। खष्टिवर्ष सहस्राणि खष्टिवर्ष शतानि च ना अलर्कात अपरो राजन मेदिनीम बुभुजो युवा। अलर्कात संतति तस्मात्, अलर्क के पुत्र संतति हुए, तस्मात् सुनीतो, संतति के पुत्र सुनीत हुए। अथ सुकेतनः, सुनीति के पुत्र सुकेतन हुए, सुकेतन से धर्म केतु सुतः, धर्म केतु सुकेतन के पुत्र हुए। तस्मात् सत्य केतु अजायत, और धर्म केतु से सत्य केतु हुए। और धृष्ट केतु सुतः तस्मात्, सत्य केतु से धृष्ट केतु हुए। अस्मात् सुकुमारः, और धृष्ट केतु के पुत्र सुकुमार हुए जो कि बड़े भारी राजा हुए। सुकुमारः क्षितीश्वरः, सुकुमार के पुत्र हुए वीतिहोत्र, वीतिहोत्रस्य, और वीतिहोत्र के पुत्र हुए भर्ग, भर्गोवतो भार्ग भूमि, भर्ग से भार्ग भूमि नाम के राजा हुए। इति इमे कास्यो भूपाः छत्रवृद्ध्या अनुयायिनः, ये सब कास्य के पुत्र हुए, कास्य वंश में सब राजा हुए। ये सब छत्रवृद्ध के कुल को ही बढ़ाने वाले हुए। अब कहते हैं एक दूसरा पुत्र ले लीजिए उनका, किसका, आयु के, आयु का पुत्र एक ही लिया था ना छत्रवृद्ध, तो छत्रवृद्ध का यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी एक पुत्र बाकी है ना। कास्य का बताया और गिरसमत का बताया, अभी कुछ बाकी है, कुछ को बाद में लाएंगे। अब सुन लीजिए दूसरे पुत्र का, कहे रंभस्य रभसा पुत्रो, रंभ पुत्र हैं आयु के,
है ना। आरु के पुत्र रंभ हैं, तो रंभ के रभस हुए पुत्रो गंभीरा चा अक्रिया तथा, रंभ के गंभीर हुए और गंभीर के अक्रिय का जन्म हुआ। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे, तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे, अक्रिय की जो पत्नी हुई इनके गर्भ से जितने बालक हुए सब ब्राह्मण हो गए। तथा तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे, इनकी पत्नी के गर्भ से जितने बालक उत्पन्न हुए अक्रिय के पत्नी के गर्भ से जितने बालक उत्पन्न हुए सब ब्राह्मण हो गए। यज्ञे शृणु वंशम अनेन सा, अब अनेना का वंश आप सुनिए, ये भी आरु के पुत्र हैं पांचवें। कहते हैं वंशम अनेन सा शृणु, ये ब्राह्मण हो गए, इससे क्या मतलब ब्राह्मण हो गए, इन्होंने अपनी संतति नहीं चलाई और वही संतति समाप्त हो गई, है ना, इसलिए कहने का मतलब था वंशम अनेन सा। अब अनेना का वंश सुनिए। अनेना के पुत्र है शुद्ध, शुद्धा तथा शुचि ही, शुद्ध के पुत्र है शुचि, तस्मात् त्रिककुद धर्म सारथी, इनके त्रिककुद हुआ, त्रिककुद का धर्म सारथी हुआ। तथा शांतरयो यज्ञे, धर्म सारथी के पुत्र का नाम हुआ शांतरय। यज्ञे कृतकृत्य सा आत्मवान, और ये शांतरय क्या हुआ, कहें आत्मवान, आत्मज्ञानी होने के कारण ये अपनों को बड़ा कृतकृत्य मानते थे और यहीं से इनकी संतति समाप्त हो गई। कृतकृत्य सा आत्मवान, जो आत्मज्ञानी होगा उस संसार के चक्कर में क्यों पड़ेगा। इनके वंश की वृद्धि यहीं से नहीं हुई। कहते हैं रजेह, अब एक रज पुत्र हैं आयु के, उनका वंश सुनिए। रजेह 50 आसम पुत्राणाम अमितौजसाम, रज के 500 पुत्र हैं। रजेह 50 आसन पुत्राणाम, और सब कैसे हैं, कहें अमितौजसाम, बड़े उत्साही हैं, बड़े वीर हैं। अमितौजसाम, इनके पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। कहें एक उदाहरण बताऊं, आप सुनिए। देवैः अभ्यर्थितो, देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं की प्रार्थना पर इन रजी के इस 500 पुत्रों ने दैत्यान हत्वा, दैत्यों को मार करके दिवम इंद्राय आददत, स्वर्ग का राज्य इंद्र को ला करके दे दिया। हत्वा इंद्राय आददत दिवम, इंद्र तस्मै पुनः दत्वा, इंद्र ने राज्य इन लोगों को फिर से दे दिया। और इतने नहीं, गृहीत्वा चरणौ रजेह, रजी पुत्रों का उन्होंने चरण भी स्पर्श किया कि इसका आप ही अपने पास रखें। क्यों, आत्मानम अर्पयामास प्रहलाद आदि अरिसंकितः, प्रहलाद का नाम इसलिए लिया कि राक्षसों का बोध हो जाए। राक्षस शत्रुओं से डर करके अपने राज्य स्वर्ग की रक्षा करने के लिए रजी पुत्रों के, रजी के चरण में, पुत्र अभी रजी भी हैं, है ना, तो रजी के चरण में आकर के उन्होंने उसकी स्वर्ग की रक्षा का भार इन्हीं को सौंप दिया। आत्मानम अर्पयामास। अब कुछ दिन के बाद पिताजी मर गए, यानी रजी मर गए, इनके पुत्र बचे। पितरि उपरते, पिताजी के मर जाने पर पुत्रा याचमानाय नो ददु, पुत्रों से इंद्र ने यज्ञ का राज्य मांगा, उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। पितरुव्रते पुत्रा याचमानाय नो ददुः, त्रिविष्टिपम महेंद्राय यज्ञ भागान समाददुः, महेंद्र को इन्होंने स्वर्ग का राज्य नहीं दिया और यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगे। इंद्र के भाग जो था स्वयं लेने लगे। गुरुणा हूयमाने अग्नौ बलभित तनयान रजे, गुरुणा हूयमाने, जब जाकर के इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा तो बृहस्पति जी ने एक अभिचार यज्ञ का हवन किया, अभिचार हवन किया, बलभित यानी अभिचार हवन किया। हूयमाने अग्नौ तनयान रजे, और उस यज्ञ के द्वारा इन रजी के पुत्रों का भ्रंसितान मार्गान, इनका मार्ग ही भ्रष्ट हो गया।
ये धर्म पथ से हट गए और इसी का मौका पा करके अवधीत इंद्र ने सबको मार दिया। अवधीत कहीं कैसे मारा, कहीं कश्चित ना अवशेषिता, ऐसा मारा कि उनका वंश ही निर्मूल हो गया, कोई भी इनके वंश में नहीं बचा, ना कश्चित अवशेषिता। अब कहते हैं एक जो पुत्र उनके बच गए थे काश्य के, कुश जो बच गए, उनका वंश सुन लीजिए। कुशात प्रति ही छात्र वृद्धात, कुश के पुत्र जो हुए उनके पुत्र हुए छात्र वृद्ध, असंजया तत सुतो जया। इसीलिए नहीं बताया कि छात्र वृद्धि पहले आए थे जिनके सारे पुत्रों का वर्णन हुआ, ये आयु के ही पुत्र थे और सुहोत के पुत्र हैं कुश, है ना। इनके यहाँ छत्रवृद्धि ने पुनः जन्म लिया है। तो कुशात प्रति छात्र वृद्धात, अब छत्रवृद्धि आए, छत्रवृद्धि के पुत्र संजय हुए, संजय के जय हुए। छात्र वृद्धात संजय तत सुतो जय, ततः कृतः कृतस्यापि यज्ञे हर्यमनो नृप। जैसे कृत हुए, कृत से यज्ञ हुए, है ना, कृत से राजा हर्यवन हुए और सहदेवा ततो, और हर्यवन के सहदेव हुए, हीनो सहदेव के हीन पुत्र हुए, हीन से जयसेन तत्सुतः, जयसेन इनके पुत्र हुए। और संकृति ही तस्य च, और जयसेन के संकृति नाम के पुत्र हुए। जब जय और संकृति के जय नाम पुत्र हुए, छत्र धर्मा महारथा, जो बहुत बड़े महारथी हुए और क्षत्रिय धर्म का उन्होंने पालन किया। छत्र वृद्ध अन्वया भूपा श्रेणु वंशम जानव सात, कहते हैं छत्र वृद्धि के वंश का वर्णन मैंने आपको पूर्ण कर दिया। अब आप नहुस के वंश का वर्णन सुने। श्रेणु वंशम चा नाहुसात, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 मिनट है। श्री सुख उवाच, कहते हैं नहुस के वंश का वर्णन सुनना है। कहते हैं यति ही याति ही संयाति अयति ही वियति ही कृति ही खड़े में नहुसस्य आसन इंद्रियाण युगे नः। कहते हैं शरीरधारियों में जैसे 6 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन, उसी प्रकार इन नहुस के 6 पुत्र हुए। उनका नाम है यति, अयाति, संयाति, अयति, वियति और कृति। खड़े में, है ना, ये 6 पुत्र हुए। कहते सबसे बड़े थे यति, राज्यम न ऐच्छत यति, यदि यति ने राज्य की इच्छा नहीं की। पित्रा दत्तम, पिताजी दे रहे थे, लेकिन तत्परिणाम विद, वो राज्य भोगने का परिणाम जानते थे, इसलिए उन्होंने राज्य नहीं लिया। यत्र प्रविष्टा पुरुष, वो क्या जानते थे कि इस राज्य में जिसने भी प्रवेश किया, यत्र प्रविष्टा पुरुष आत्मानम ना अवबुध्यते, वो अपने आत्मस्वरूप को भी खो देता है, इसलिए उन्होंने राज्य नहीं लिया। पितरिभ्रंसिते स्थानात् इंद्राणी आद्या दर्शनात् द्विजैः, कहते हैं इनके पिताजी एक बार ब्रह्म हत्या लगने के कारण इंद्र को ये इंद्र पद पर बैठाए गए, लेकिन इंद्राणी पर, सची महारानी पर आसक्त होने के कारण इनको नीचे गिरना पड़ा। तब पितरिभ्रंसिते स्थानात् इंद्राण्या, इंद्राणी के द्वारा जब वे अपने इंद्र पद से भ्रंसित हुए, गिरे, नीचे आए, तो धर्षणात् द्विजैः, ब्राह्मणों के ब्राह्मण पद से ये भी ये गिर गए। और प्रापिते अजगरत्वम, और ये अजगर बन गए। वही अयाति अभवन नृपः, तो इनके दूसरे पुत्र जो अयाति थे, अयाति को राजा बना दिया गया। अयाति अभवन नृपः, अयाति ने क्या किया, एक श्लोक में सुन लीजिए। चतुस्त्रिषु आदिशदीक्ष भ्रातॄन् भ्राता यवीयसः, उन्होंने अपने छोटे 4 भाइयों को, यति ने मना कर दिया, यति राजा हो गए, 6 पुत्र थे, 4 बचे, तो कहें चतुस्त्रिषु आदिशदीक्षु भ्रातन् भ्रात्रा यवीयसः, अपने छोटे 4 भाइयों को 4 दिशाओं का अधिपति बना दिया। अकृतदारो जुगोप और वे काव्य विस्पर्वणः, और ययाति ने कृतदारो 2 शादियां की हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, जुगोप और वीम, इस पृथ्वी की उन्होंने रक्षा की, शादियां 2 की हैं, विवाह 2 किए हैं। वो कौन है, कहें काव्यस्य विस्पर्वणः,
काव्य माने शुक्राचार्य जी की। एक पुत्री शुक्राचार्य जी की है तो दूसरी है वृषपर्वा राक्षस की। काव्यस्य शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी, वृषपर्वा की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा, है ना। शर्मिष्ठा और देवयानी इनकी दो पुत्रियां हुई। एक श्लोक में राजा का प्रश्न सुन लीजिए। हमारे पांडे जी कहते हैं कल के लिए बता दिया करेंगे। तो राजा उवाच, परीक्षित जी ने कहा कि ब्रह्मर्षि भगवान का ब्याह अक्षत्र बंधुषनाउषा। कहते हैं हे भगवान, शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मणी थी। ब्रह्मर्षि भगवान का ब्याह अक्षत्र बंधु जनाउषा, नहुष पुत्र आदि क्षत्रिय थे। तो राजन अभिप्रयो कस्मात विवाह प्रतिलोम कहा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का ये प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ, इसका उत्तर कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की